अनपढ़ को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फाइल भी देंगे तो उनके समझ में नहीं आएगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश को अनपढ़ करार दिया है। कैप्टन अभिमन्यु आज हिसार आए थे। वो यहां बीजेपी के मेयर प्रत्याशी परवीन पोपली के चुनाव प्रचार में शामिल हुए। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत भी हुई। पत्रकारों ने कैप्टन अभिमन्यु से सवाल किया कि जयप्रकाश जेपी कह रहे हैं कि अगर हिसार हवाई अड्डे से इंटरनेशनल फ्लाइट का टेक ऑफ या लैंड हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। सवाल के जवाब में कैप्टन अभिमन्यु ने जयप्रकाश पर तंज कसा, अनपढ़ करार दे दिया। कैप्टन ने कहा कि अनपढ़ को पढ़ाना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको फाइल भी दे देंगे तो समझ में नहीं आएगा। कैप्टन अभिमन्यु से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी सवाल किए गए, किरण चौधरी को लेकर भी सवाल पूछा गया। इन तमाम सवालों पर कैप्टन अभिमन्यु ने बेबाकी से जवाब दिए। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने और क्या कहा। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव, नगर परिषद के और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सिंबल पर चुनाव लड़ रही है या कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना सिंबल के भी चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा की जनता का एक आवाज बड़ी स्पष्ट तौर पर, बड़ी मजबूती से हरियाणा के कोने कोने से वह सुनाई दे रही है कि हरियाणा की जनता ने इस नगरीय सरकार के तंत्र को भाजपा के कार्यकर्ताओं को सेवा करने के लिए सौंपने का निर्णय कर लिया। जो नगरीय शासन की जो सरकार है, जो ट्रिपल इंजन जिसको हम कह रहे हैं कि शहरों के विकास में अब तीसरा इंजन जब लगेगा तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को समझ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के नगरों में विकास में और तेजी लाने का काम करेंगे। वर्तमान सांसद है कांग्रेस के हिसाब से, वो कहते हैं कि अगर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उड़ेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, किसी अनपढ़ को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। मैं उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फाइल भी देंगे तो उनके समझ में नहीं आएगी। किरण चौधरी ने कल एक बयान दिया कि आप कांग्रेस में रहते हुए हमारा देखिए, जो जुल्म और सितम उन्होंने हरियाणा पर ढाए हैं, जो हरियाणा में 10 साल में लूट खसोट का उनकी सरकार का जो तंत्र चला और फिर उसके बाद उन्होंने हरियाणा को जिस प्रकार से जलाने का काम किया, हरियाणा के भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया, तो वह विपक्ष का चेहरा बनकर के आएंगे जिनको हरियाणा की जनता नफरत कर रही हो। तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने हरियाणा चलाया हो, कि हरियाणा की जनता उनको माफ करेगी? कभी भी माफ नहीं कर सकती। तो इसीलिए अब इस रूप में किरण जी ने जो कमेंट किया है, जो ये चुनाव चल रहे हैं इसमें कांग्रेस की स्थिति आप किस तरह से देखेंगे? कांग्रेस की स्थिति ना घर की ना घाट की। सांप के मुंह में छुछंदर ना उगला जाए ना निगला जाए। ना कांग्रेस पार्टी है कहां? हरियाणा में कांग्रेस कहां है? किसी जिले में कौन सी कांग्रेस है, किसी जिले में कौन सी कांग्रेस है? और वो दल, मैं उसको पार्टी नहीं मानता हूं। उसकी कोई विचारधारा नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। सत्ता के भूखे लोगों का गिरोह है। सत्ता लोलुप, सत्ता पिपासु लोगों का येन केन प्रकारेण उनके परिवारों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और हरियाणा को कैसे असंख्य हाथों से लूटने का प्रपंच, इससे आगे उनकी सोच नहीं है। उनको केवल अपना घर भरने के अलावा हरियाणा की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। लूटने के लिए वो राजनीति करते हैं।